बोले एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखने पुलवाई। यहां पर प्यारे एक कौन है और सखी कौन है, इस बात को समझ लो। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ सखी बनकर आए, कुछ कहते हैं कि शंकर भगवान यहाँ सखी बनकर आए, लेकिन जो बात प्रमाणित हो जाए उस बात को मान लेना चाहिए। अच्छा, प्रमाणित क्या हो रहा है यहाँ, क्या है? बोले एक सखी सिय संग बिहाई, ओ गई रही देखने पुलवाई। एक कौन है प्यारी, जरा अपना विवेक लगावे। यहाँ पर एक कौन है समझने का प्रयास करें, और सखी कौन है, इन दोनों को यदि समझ लिया तो सारी बात समझ में आए। एक कौन है, अब मैं निवेदन करता हूं, एक कौन है? बोले नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। एक कौन हो गया, नहीं समझ पाए? अच्छा चलो दोबारा समझ लेना। एक कौन है? बोली हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार्यो दाया। एक कौन है प्यारे? एक हमारे राम जी हैं। और यदि ना समझ पाए हो तो जरा आगे प्रमाण देखें क्या है। बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर, क्या लिखा है? बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर, एक सीता बर। अच्छा, बर माने क्या होता है? बर माने होता है प्यारे दूल्हा। अच्छा, कन्फर्म हो गया कि नहीं? बर माने क्या होता है? दूल्हा। अच्छा, बर माने वरदान भी होता है, बर माने वरदान भी होता है, लेकिन यहाँ दूल्हे से तात्पर्य होगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमसे हमारा जैसे पैर छुआ तो हमने उसको आशीर्वाद दिया। हमने कहा बेटा खुश रहो। अरे बोले स्वामी जी ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा भले आदमी तो क्या चाहते हो? अरे संतों के पैर छुओगे तो क्या मिलेगा? आशीर्वाद ही मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमने कहा फिर? बोले हमें वधू चाहिए है। हमने कहा दिमाग खराब हो गया क्या, हम वधू कहाँ से दे सकते हैं तुमको? अरे गलत डिपार्टमेंट के पास आ गए। बोले क्या मतलब? हमने कहा हम ही कुंवारे हैं, हमारा ही विवाह नहीं हुआ तो हम कहाँ से तुम्हारा विवाह करा सकते हैं? बोले तो एक काम करो। हमने कहा बताओ क्या करें? बोले तो ऐसा उपाय बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जावे और वधू का आशीर्वाद दे देवे। तो हमने कहा एक काम करो, ऐसे तो केवल बोले जल्दी बताना और ऐसे देवता बताना जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। ऐसा ना हो कि हमको 50 साल तपस्या करना पड़े तब प्रसन्न होवे, तो जब तक तो हमारी डेट ही विवाह की निकल जाएगी तो विवाह का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमने कहा एक काम करो, तब तो एक ही देवता है। बोले कौन है? हमने कहा शंकर भगवान है। क्यों प्यारे? शंकर भगवान के पास जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्याओं का हल हो जाता है। आज हमने कहा शंकर भगवान के पास जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, समस्या का समाधान। बोले कन्फर्म? हमने कहा जाके तो देखो। और जैसे ही वो व्यक्ति गया, शंकर भगवान की शिवलहरी पर प्यारे एक लोटा जल चढ़ाया और जैसे ही एक लोटा जल अर्पण किया, शंकर भगवान प्रकट हो गए, डमरू बजाकर कहने लगे, बोले भैया वर मांगो वर मांगो वर मांगो। उसने अपना सिर पटक दिया शंकर जी के चरणों में। शंकर जी ने कहा भैया हमने तुमसे कुछ गलत किया? अरे तुमने हमारी पूजा अर्चना की, हमने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि वर मांगो वर मांगो। अरे बोले शंकर भगवान से कहने लगा वर तो हम स्वयं हैं, हमें तो वधू चाहिए थी। ध्यान देना प्यारे, वर माने होता है दूल्हा। यहाँ पर क्या लिखा है? बोले ज्ञान अखंड अरे एक सीता वर, इसलिए वर माने होता है दूल्हा। और एक कौन है? एक हमारे राम जी है। और आगे क्या लिखा है? बोले एक सखी। अब सखी कौन है प्यारे? क्योंकि संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। जैसे मानो
जैसे कोई मास्टर होता है तो ये मास्टरनी है क्यों? अच्छा अपने आप हो जाती है कि नहीं? जैसे कोई डॉक्टर होता है तो ये डॉक्टरनी हो जाती, जबकि पढ़ी लिखी है नहीं, बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन फिर भी डॉक्टरनी बनी घूम रही है। इतना ही नहीं, अरे कोई पंडित होता है तो ये पंडितानी हो जा, अरे ये चलन है समाज में, ये उपाधियां मिलती हैं इनको, फोकट में मिल जाती हैं। अरे जबकि पढ़े लिखे तुम हो, तुमने मेहनत किया है, अरे तुम काशी गए, तुम काशी से पढ़कर आए, लेकिन ये पंडितानी बजने लगी, लेकिन मुहूर्त निकलवाने इनके पास नहीं जाना। मुहूर्त निकलवाने जाओगे तो गलत सलत सोच देंगी, क्यों? क्योंकि ये काशी तो पढ़ी नहीं है। इसलिए याद रखना, मुहूर्त उनसे ही निकलवाना जो पढ़े हो, ठीक है। और संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहते हैं। अब एक कौन है? राम जी है। अच्छा राम जी का सखा कौन है? बोले सेवक स्वामी सखा सिए पी के। कौन है? शंकर भगवान राम जी के सखा है। और पार्वती कौन है? शंकर भगवान की पत्नी है। इसलिए यहाँ पर सखी कौन है? ना तो प्यारे शंकर भगवान है, ना हनुमान जी है, यहाँ पर सखी के रूप में स्वयं पार्वती है। इसलिए पार्वती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि जानकी ने क्या मांगा? बोली निजयन रूप सुभग वर मांगा। और जिससे मांग रही हैं वही तो वर ढूंढने जाएंगी। अरे शंकर जी को क्या पड़ी है वर ढूंढने के लिए? और माता पार्वती ही क्यों गई वर ढूंढने के लिए? इसलिए क्योंकि शंकर भगवान ने कहा कि देखो पार्वती, मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, मैं तो समाधि में था, आनंद से भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन राम जी हमारे समक्ष प्रकट हुए। राम जी ने कहा, बोले अब विनती मम सुन हो शिवो। क्या? बोले जो मोह पर निज नेव और जाए विवायो शैल जय ओ यह मोह मांगे देव। बोले मैं तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी ने कहा, तब मैं विवाह के लिए तैयार हुआ। इसलिए उपकार किस पर हुआ? हम पर नहीं हुआ, तुम पर हुआ। इसलिए राम जी के उपकार का ऋण आज तुम चुका दो। बोले क्यों? बोले जानकी को राम जी से मिला दो, तुम्हारा उपकार का ऋण चुक जाएगा। आज प्यारे कौन गया? बोले एक सखी। हाँ देखो, अब तालियों की आवाज से समझ रहे हैं। अब तुम लोगों ने कॉफी चाय पी ली है, बढ़िया तंदुरुस्ती फुर्ती आ गई है, बा गजब हो गया। अगर चाय से ही तंदुरुस्ती फुर्ती मिलती है तो सब लोग चाय 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 करते रहा करें। चाय का मतलब समझते हो क्या होता है? अच्छा तुम सुबह जागते हो तो क्या कहते हो? तुम कहते हो चाय चाय। तो दिन भर घर में क्या होता है? चाय 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 चाय। अच्छा यही होता कि नहीं होता? और जिस दिन तुम सुबह जागो, बोले राम राम कहकर जागोगे, तो ईमानदारी से बताएं, जिस दिन तुम भगवान का नाम लेकर जागोगे प्यारे, उस दिन तुम्हारे घर में प्रतिदिन आनंद होगा। क्यों? बोले जो आनंद हरि सिंध सुख राशि और सी करते तेरे लोक सुपासी। अरे चाय पियोगे तो चाय 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 करोगे, ध्यान देना, चाय की तरफ कम ध्यान दो, राम कथा की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। बोले एक सखी सी संग विहाई ओ गई रही देखन फुलवाई। और यहाँ पर प्यारे माता जानकी के समक्ष भवानी गई, वहां मानो के खड़ा कर दिया। लता ओट तब सखन लखाई, श्यामल गौर किशोर सुहाई। दोनों राजकुमारों को जब खड़ा किया, बोले एक राजकुमार तो है गोरा, एक है सांवला। अच्छा दोनों को जानकी ने देखा तो जानकी की और बात देखो, जब देख रही थी तो जानकी ने कहा कौन समय बर्बाद करे, यहाँ पर कौन समय बर्बाद करे। अच्छा समय बर्बाद कहाँ हो रहा? बोले यहाँ पर देखते रहेंगे तो कितना देखेंगे, देख नहीं पाएंगे, इसलिए एक काम करो, इनको घर ले जाएं, फुर्सत में देखें। तो प्रमाण क्या मिला? बोले लोचन मग राम और रोवानी और दीने पलक कपाट सयानी। तुम ये मत कर लेना जैसे चाय लिए हो, हमने कहा इसका मतलब ये नहीं है। जानकी ने कहा हम राम जी को घर पे देखेंगे फुर्सत में, और तुम सोचो कि हम घर में जाके चाय पियेंगे, तो तुम चाय का दोना लो और जेब में डाल लो, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए चाय यहीं पीना पड़ेगी। और भाई तो जानकी ने कहा कि भगवान की मूरत है, यहाँ तो देख ही रहे हैं, और घर में जाके फुर्सत में देखेंगे, इसलिए चली राके
बोले चली राख और सांवली मूरत। माता जानकी ने सांवले को अपने अंतःकरण में। किसी ने कहा जानकी अरे गोरे वाला भी था आप, लेकिन अनुरूपता ये बेटी की बात हो रही है, क्योंकि आज बेटा बेटी की बात थी ना, इसलिए मैंने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखा। आज बेटी की अनुरूपता क्या है? जानकी कहने लगी मैं तो भक्ति हूं और लक्ष्मण बैराग है, कहिए तात सो परम विरागी। और राम जी कौन है? बोले राम जी है आनंद। और याद रखना भक्ति ने कहा कि जीवन में भक्ति बैराग को स्वीकार नहीं करती है, भक्ति जीवन में बैराग नहीं चाहती, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है प्यारे। इसलिए चली राख और सांवली मूरत। यहाँ जानकी ने राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाकर चल दी। और राम जी ने क्या देखा? प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सनेह सोवा गुण खानी, परम प्रेम मय मृदु मसकीनी, चार चेत भीति लिखलीनी। यहाँ पर प्यारे जानकी ने अपने अंतःकरण में जब राम जी को बिठाया,